दुबई में $1.06 में एक आलीशान मंदिर का इनॉग्रेशन क्या हो गया कि अरब दुनिया में बवाल हो गया। आम और खास अरबों ने इस बात पर शदीद नाराजगी जाहिर की कि इतनी बड़ी रकम दुबई में मंदिर बनाने पर खर्च की गई, जबकि भारत में मुसलमानों को मुश्किलात का सामना है। अरबों ने अपनी नाराजगी में सख्त लहजे का इस्तेमाल किया। बाद लोगों ने यह भी कहा कि इस मंदिर का बनना इस बात की निशानदही करता है कि इमारात यानी यूएई में तमाम मज़ाहिब के मानने वाले एक साथ चैन और सुकून के साथ रहते हैं। आज यही तफसील बयान करेंगे कि अरब इस मंदिर की तामीर पर क्या कह रहे हैं। आज सोमवार का दिन और अक्टूबर की 10 तारीख है। अरब देश के सुनने वालों को फैजुल हक का सलाम। कबल इसके कि मैं तफसील बयान करूं, आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें, वरना नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल सकेगा। दुबई में हाल ही में एक आलीशान मंदिर बना है और जिसकी चर्चा हर जगह है। हुकूमत इमारात का कहना है कि चूंकि ये मंदिर एक इबादत गाह है और वो भारतीय जो इमारात में रहते हैं उनके लिए एक सपोर्ट है। भारतीय यहाँ हज़ारों की तादाद में रहते हैं। ये मंदिर दुबई के जबल अली इलाके में बना है, जहाँ बहुत से गिरजा भी हैं। ये मंदिर भारतीय और इमाराती फ़न तामीर या आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग का नमूना है। गल्फ या खलीज के किसी भी मुल्क का यह पहला मंदिर है जो एक अलग इमारत की शक्ल में बनाया गया है। इसमें एक साथ 1000 लोग जमा हो सकते हैं। उसमें दाखिले के लिए इंटरनेट के जरिए पास लेना होता है। यह आलीशान मंदिर 2300 स्क्वायर मीटर में बना है। 50 साल बाद यहाँ किसी नए मंदिर की तामीर हुई है। इमारात में भारतीय सफीर संजय सुधीर ने इस मंदिर के इफ्तिताह पर यूएई की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है और बताया है कि इमारात में रहने और काम करने वाले 35 लाख भारतीयों का इससे फायदा होगा। लेकिन इस पर अरब सोशल मीडिया यूजर्स ने यूएई की हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। हुकूमत की तनकीद करने वाले अरबों में इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जिनके ट्विटर पर लाखों फॉलोअर्स हैं। जर्नलिस्ट और राइटर अहमद मंसूर ने, जिनके ट्विटर पर 14 लाख फॉलोअर्स हैं, लिखा कि यूएई के एक मिनिस्टर भी इस मंदिर के इनॉग्रेशन में शरीक हुए और उन्होंने मुक़द्दस गाय या नंदी का मंदिर में खैर मकदम किया। उनकी बकौल ये इस वक्त किया गया जब भारत में हिंदू मुसलमानों पर हमले कर रहे हैं, उनके बिजनेसेस और मस्जिदों को निशाना बना रहे हैं। हमजा दबूशा ने लिखा कि $16 मिलियन तो 1 लाख यमनियों को खाना खिलाने के लिए काफ़ी होता। बगदाद से अजहार अल शेख अली ने लिखा कि इमारात का ये मंदिर ये बताता है कि यहाँ दूसरों को भी कबूल किया जाता है और उनका एहतराम किया जाता है। नजवा अली ने, जिनके ट्विटर पर 95,000 फॉलोअर्स हैं, लिखा कि तारीख में ये भी दर्ज हो कि इमारात ने अरब दुनिया का सबसे बड़ा गिरजा बनाया, अरब दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाया, मुस्लिम दुनिया में जंग व बर्बादी फैला रहा है, मुसलमानों का कत्ल कर रहा है और इस्लाम की तस्वीर बिगाड़ रहा है, यहूदियों से हाथ मिला रहा है और मुसलमानों से दुश्मनी कर रहा है। अलूद अल अंसारी ने लिखा कि उस वक्त जबकि हिंदू अवाम और हुकूमत रोज़ाना भारत में मुसलमानों पर हमले कर रहे हैं, इमारात में मंदिर का इनॉग्रेशन किया गया है। फातिमा सईद ने लिखा कि दुबई में मंदिर के उद्घाटन पर सोशल मीडिया पर सख्त नाराज़गी जाहिर की जा रही है और हुकूमत को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि भारत में मुसलमानों को मारा और जलाया जा रहा है। एक ट्विटर अकाउंट सॉल्ट ने लिखा कि भारत में मोदी और उनके मुजरिम साथी मुसलमानों का कत्ल कर रहे हैं और मस्जिदें तोड़ रहे हैं और उनकी ज़मीन तंग कर रहे हैं। इमारात जो एक मुस्लिम मुल्क है, वहाँ हिंदू धर्म की इज्जत अफजाई हो रही है और अरब दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है और हुकूमत की सतह पर उसका जश्न मनाया जा रहा है और इसकी अनलिमिटेड मदद की जा रही है।
عبداللہ العمادی نے، جو سوشل میڈیا پر کافی مقبول ہیں، ٹویٹر پر لکھا کہ وہ مسجدیں ڈیمولیشن کرتے پھر رہے ہیں اور ہم ان کے لیے مندر بنا رہے ہیں۔ انہوں نے 20 کروڑ مسلمانوں کے دل توڑے ہیں، لیکن ہم 10 لاکھ ہندوؤں کے دلوں کو خوش کرنے میں لگے ہیں۔ کیا یہی امارات میں ٹولرنس کا تصور ہے؟ سعودی رائٹر اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ترکی الچلوب نے ٹویٹ کیا کہ انتہا پسند ہندو بھارت میں حکومت کی مدد سے مسلمانوں کا صفایا کر رہے ہیں، اور بجائے اس کے کہ امارات مسلمانوں کا دفاع کرتا، اس نے $16 ملین سے ایک ہندو مندر تعمیر کروایا ہے۔ کازان نے لکھا کہ یہ بات افسوس کی ہے کہ ہندو اسلام کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور مسجدیں ڈھاتے پھر رہے ہیں، اور ایک عرب مسلم ملک ایک بڑا مندر بنا رہا ہے۔ انٹرنیشنل یونین ٹو سپورٹ پروفیٹ محمد کے سربراہ ڈاکٹر محمد الصغیر نے، جن کے ٹویٹر پر 12 لاکھ فالوورز ہیں، لکھا کہ اس وقت بھارت میں مسلمانوں کو شدید عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے اور یہاں مندر بنا ہے۔ یہ بات بہت ناراضگی کی ہے۔ انہوں نے ہندوؤں کو عرب دنیا سے نکالنے کا عربی ہیش ٹیگ بھی دوبارہ شیئر کیا۔ BBC عربی نے لکھا کہ امارات میں 35 لاکھ بھارتی رہتے ہیں، جن میں زیادہ تر کیرلا یا دوسرے ساؤتھ انڈین صوبوں سے ہیں۔ پوری امارات کی آبادی میں 30% ہیں۔ امارات میں 200 ملکوں کے شہری رہتے ہیں، لیکن بھارتی سب سے زیادہ ہیں۔ بھارت امریکہ اور چین کے بعد امارات کا تیسرا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے۔ امارات کی عدالتوں میں دوسری زبانوں کے ساتھ ہندی کا بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں تک کہ ٹی وی پر بھی بعض پروگرام دوسرے زبانوں کے ساتھ ہندی میں بھی دکھائے جاتے ہیں۔ BBC نے یہ بھی لکھا کہ دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ بھارت میں مسلم اقلیت کو بھارتی اتھارٹیز اور نریندر مودی کی پارٹی کے ہاتھوں شدید دباؤ کا سامنا ہے، جبکہ مودی کی امارات کے صدر محمد بن زائد سے دوستانہ تعلقات ہیں۔ اسی دوران بھارت میں حجاب کا مذاق اڑانے، گجرات میں ایک مسلم نوجوان کی چوراہے پر پولیس کے ہاتھوں پٹائی، کرناٹک میں ایک تاریخی مدرسے میں انتہا پسندوں کے حملوں کا ویڈیو بھی عرب سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے اور لوگوں نے اس پر بھی شدید ناراضگی ظاہر کی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ فی امان اللہ۔